Overthinking is good. If you overthink the worst, why can't you overthink the best? Hi, welcome and welcome back to my channel which is Mindful Manifesto. तो थंबनेल देख के ही तुम्हें पता चल चुका होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ ओवरथिंकिंग। कि ओवरथिंकिंग करना अच्छी बात है या नहीं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा तुम सबसे एक क्वेश्चन है, ठीक है? ऑनेस्टली कमेंट सेशन में येस और नो का जवाब देना, ठीक है? आंसर करना। तो एक क्वेश्चन है दैट तुम सब ओवरथिंक करते हो क्या? जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, क्या तुम लोग ओवरथिंक करते हो? मेरा ये क्वेश्चन है तुमसे। तो सुनो, अगर तुम ओवरथिंक करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लिटरली ये बहुत अच्छी स्किल है, बहुत 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 अच्छी हैबिट है जो एक मैनिफेस्टेशन जर्नी में होना इज़ गुड, ठीक है? क्योंकि ये ओवरथिंकिंग हैबिट ही, ओवरथिंकिंग स्किल ही तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर तक ले जाएगी और बहुत ईजीली मैटेरियलाइज करके तुम्हें तुम्हारी 3D रियलिटी में दिखाएगी। अब तुम ये सोचोगे, यार लोग तो बोलते हैं कि ओवरथिंक मत करो, ओवरथिंक करना गलत है, तो कितना सोचती है, कितना ओवरथिंक करती है। लोग तो हमें कोसते थे, ये दीदी आज कैसे ऐसे बोल रही है कि ओवरथिंक करना बहुत अच्छी बात है, ओवरथिंक करना बहुत अच्छी स्किल है। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ और मैं कहीं भी आके ये बात बोलूँगी, ओवरथिंक करना बहुत अच्छी स्किल है। बट लेट मी क्लियर, बट अगर उसको एकदम सही डायरेक्शन में करो तो, ठीक है? क्योंकि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन गलत है। किस डायरेक्शन में हम ओवरथिंक कर रहे हैं ये मैटर कर जाता है, ठीक है? अगर तुम वर्स्ट केस सिनेरियो को इतने डिटेल में इमेजिन कर सकते हो तो बेस्ट केस सिनेरियो को भी उतने ही पावर से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? गाइस, बैकग्राउंड में अगर डॉग बार्किंग की आवाज़ होगी तो प्लीज़ उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं बहुत देर से, मतलब मैं 1-2 घंटे पहले ही वीडियो शूट करने की सोच रही थी पर मैं नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ देम, कि वो बार्क कर रहे हैं और काफ़ी देर से बार्क कर रहे हैं और वो रुक नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा जब वो भौंकना बंद कर देंगे उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी, लेकिन वो रुकना बंद ही नहीं कर रहे हैं और अभी भी भौंके जा रहे हैं। अगर वीडियो में उनकी वॉइस आए तो प्लीज़ ट्राई करना, एडजस्ट करने की ट्राई करना, एंड आई विल मेक श्योर कि बहुत जल्दी जो वीडियो को एनहांसमेंट होता है और ऑडियो को जो एनहांसमेंट होता है वो मैं उसको सीख लूँ और आगे से ट्राई करूँगी कि HD वॉल्यूम ऑडियो तुम तक पहुँचे, ठीक है? सो आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, हम लोग ओवरथिंकिंग को विलन बना देते हैं, बट सच ये है कि ओवरथिंक बस इमेजिनेशन का मिसयूज़ है। मतलब कि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ें सही तरीके से यूज़ करो तो कुछ गलत नहीं है। समझ में आ रही है? तो ओवर थिंकिंग को लोगों ने बोल बोल के गलत वर्ड बना दिया है, गलत चीज़ बना दी है। मतलब बहुत लोगों को तुमने सुना होगा बोलते हुए, यार तू कितनी ओवर थिंक करती है, यार तू ओवर थिंक क्यों करता है, यार इतना क्यों सोचता है। लिटरली बोलूँ, मैनिफेस्टेशन जर्नी में ओवर थिंक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ओवर थिंक को सही डायरेक्शन में करो, विच मीन्स नेगेटिव सिनेरियो को के अंदर ड्वेल होने से बजाय, नेगेटिव सिनेरियो को ओवरथिंक करने के बजाय पॉजिटिव चीज़ों में ड्वेल होना शुरू करो, पॉजिटिव चीज़ों का ओवरथिंक करना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में यही बोला जाता है कि तुम्हारी थॉट्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती है, ठीक है? थॉट्स मतलब क्या? सोचना। तो ओवरथिंक में भी तो हम चीज़ें सोच ही रहे होते हैं। अब तुम देखो, अगर हम ओवरथिंक पॉजिटिव चीज़ों को लेके करेंगे तो ये भी तो हमारे लिए फिर अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार सोचेंगे वही हमारी रियलिटी बन के आएगी। तो वही सेम चीज़ जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस हम नेगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं, अगर वो हम पॉजिटिव चीज़ों के लिए करेंगे तो सोच के देखो यार, ये हमारे लिए कितना प्लस पॉइंट है और कितनी ब्लेस्ड चीज़ है दैट वी आर ओवर थिंकर। समझ में आ रही है? तो अब इसको कैसे करना है, जो मिसयूज़ हम कर रहे हैं ओवर थिंकिंग प्रोसेस का, उसे किस तरीके से, सही तरीके से कैसे करना है, उसके बारे में मैं तुम्हें समझाती हूँ। मान लो अगर तुम्हारा माइंड में ये थॉट आता है कि अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो इमीडिएटली फ्लिप करो उस थॉट को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन करो। अगर वो तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो तुम भी उससे एक क्वेश्चन करो, अगर उसका रिप्लाई आ गया तो
देखो, सबकॉन्शियस माइंड कोई पावर इतना बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो, ठीक है, तुम डोमिनेंट हो। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी जो सबकॉन्शियस माइंड तुमसे ये क्वेश्चन कर रहा है, क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह कर रहा है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे ही थॉट्स हैं जो तुमने उसको बिठाए हैं। कहीं अलग से सबकॉन्शियस माइंड उठा के उसको नहीं दिया है। ये कि ये सारे के सारे जो ऑपोजिट थॉट्स, ये जो सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें दे रहा है, वो तुम्हारे बिठाए हुए ही हैं जो वो दे रहा है, बस वो मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। तो सबकॉन्शियस माइंड कभी भी तुमसे क्वेश्चन करे, अगर उसका रिप्लाई आया, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो तुम उससे क्वेश्चन करो। अगर उसका रिप्लाई आ गया तो बता अगर उसका रिप्लाई आ गया तो थोड़ा फ़नी लगेगा, बट ट्रस्ट मी, ये टेक्निक सच में वर्क करती है। और अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है अगर सब खराब हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड को पूछो अगर सब कुछ सही हो गया तो, सब कुछ मेरे फेवर में हो गया तो, अगर सब कुछ मेरे फेवर में हो गया तो, ठीक है। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो बोल लो कि आई एम इनफ, आई एम इनफ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, एंड आई एम फील कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। ऐसी बातें करना शुरू करो, क्योंकि तुम ऑलरेडी ही एक फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। मतलब कि नेगेटिव चीज़ों में ड्वेल होके, नेगेटिव चीज़ें ओवरथिंक करके ऑलरेडी तुम फ्यूचर क्रिएट कर ही रहे हो। तो इट्स बेटर है थोड़ा सा एफर्ट मार के, माइंड को डिसिप्लिन करके पॉजिटिव चीज़ों में ओवरथिंक करना शुरू करो। तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी टोटली वैसे ही फिर चेंज होना शुरू होगी। देखो, मैंने परसिस्टेंस वीडियो में भी ये बात बोली थी, जब मैं परसिस्टेंस का टॉपिक समझा रही थी तब भी मैंने ये बात बोली थी। देखो, ऑलरेडी तुम किसी ना किसी स्टोरी को लेके परसिस्ट कर ही रहे हो, ठीक है। तभी तो, क्योंकि 3D ऐसा नहीं होता कि हम परसिस्ट नहीं कर रहे, हम हमेशा 24/7 मैनिफेस्ट कर ही रहे होते हैं, किसी ना किसी स्टोरी पे परसिस्ट कर ही रहे होते हैं। तो जो स्टोरी हमें 3D में दिख रही है, दैट मीन्स उसी स्टोरी में हम इतने टाइम से परसिस्ट करते आ रहे थे और करते आ रहे हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी 3D चेंज करनी है तो अपनी स्टोरी चेंज करके उस स्टोरी पे परसिस्ट करना है। तो ऑलरेडी जब तुम किसी एक स्टोरी पे परसिस्ट कर ही रहे हो, नेगेटिव स्टोरी अगर तुम्हें अभी तुम्हारी 3D नेगेटिव दिखा रही है, तो इट्स बेटर थोड़े से एफर्ट्स मार के नेगेटिव स्टोरीज से हट के पॉजिटिव स्टोरी में परसिस्ट करना शुरू करो, ठीक है। ये चीज़ मैंने परसिस्टेंस वाली वीडियो में बोली थी। यही सेम चीज़ अब मैं इसके लिए भी बोल रही हूँ। ओवरथिंक तो देखो तुम ऑलरेडी कर ही रहे हो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि ओवरथिंक मत करो, मैं बोल रही हूँ, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी जितना ओवरथिंक कर सकते हो करो, लेकिन बी अवेयर कि ओवरथिंक नेगेटिव चीज़ों के लिए कर रहे हो या पॉजिटिव चीज़ों के लिए कर रहे हो। उन थॉट्स में ओवरथिंक करो, उन थॉट्स को ओवरथिंक करो जो तुम्हारे फेवर में हैं, जो थॉट्स तुम्हारे डिज़ायर तुम तक लाएगी, उन थॉट्स में ओवरथिंक करो। और कोई लिमिट मत रखो, लिमिटलेस, जितना मर्जी डीप डाउन जाके तुम ओवरथिंक कर सकते हो करो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में करो। यही तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट कर रही है, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से जो तुम बार बार अज्यूम करते हो वही तुम्हारा नॉर्मल बन जाता है, और नॉर्मल चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड 3D पे दिखाना शुरू कर जाता है, क्योंकि वो उसके लिए एक फैक्ट बन जाता है। समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हारा दिमाग बोले कि कुछ गलत हो रहा है, उसी मोमेंट में अपने माइंड को बोलो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो कुछ परफेक्ट भी हो सकता है, सब कुछ परफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर गलत हो रहा है तो वो गलत भी मैंने ही करा है, तो सही भी मैं ही करूँगा। कैसे? बाय थिंकिंग द राइट थॉट। अगर तुम रॉन्ग थॉट्स में ओवरथिंक कर रहे थे, दिस टाइम जस्ट ओवरथिंक इन योर राइट थॉट्स। थॉट्स इज इक्वल्स टू अजम्पशन, अजम्पशन इज इक्वल्स टू योर रियलिटी। समझ में आई? आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। अपने आप से बोलो, नहीं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, चीज़ें मेरे फेवर में ही वर्क कर रही है। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये थॉट लाता है, अगर जो तो अफर्मेशन कर रही है, अगर तेरा SP मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो सीधा उसलिए क्वेश्चन बोलो, अगर SP मेरा मैनिफेस्ट हो गया तो, अगर मेरा SP वापस नहीं आया, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन करो, अगर मेरा SP मुझसे मतलब मेरे पास वापस आ गया तो, और रोते रोते वापस आया तो, गिड़गिड़ाते हुए वापस आया तो, ऐसे क्वेश्चन करना शुरू करो। लिटरली जब तुम ऐसे करोगे ना, तुम मतलब तुम्हारा मेंटल डाइट और वे ऑफ थिंकिंग इतनी सुधर जाएगी, और जिस चीज़ में बार बार ओवरथिंक करोगे, ओवर डिवेल करोगे, वही तुम्हारी रियलिटी में दिखना शुरू होगी, क्योंकि वही अभी भी वही दिख रही है। बस थिंग इज़ कि नेगेटिव दिख रहा है, तो दैट मीन्स तुम इतने टाइम से नेगेटिव चीज़ों में ओवर डिवेल कर रहे थे। अब पॉजिटिव देखना है तो पॉजिटिव चीज़ों में ओवरथिंक करो, सिंपल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। सोचो तुम्हारा दिमाग बोलता है शायद वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है। अब वही ओवरथिंक को पलटो। अभी ये जो ओवरथिंक कर रहे हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, इस ओवरथिंक थॉट को पलटो और बोलो शायद वो ऑलरेडी प्लान कर रहा है,
प्लान बना रहा है कि वो मुझसे कब मिलेगा, हम कब बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है। शायद मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ कि चीज़ें क्वाइटली अलाइन हो रही है, चाहे मुझे 3D में दिखे ना कुछ, बट मुझे पता है मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं गॉडेस एनर्जी में जीती हूँ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। मेरा SP मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरथिंक करना शुरू करो। सेम इमेजिनेशन, सेम एनर्जी, बस डायरेक्शन चेंज है। वही ओवरथिंक कर रहे हो, उतनी ही क्वांटिटी से कर रहे हो, उतनी ही सेम एनर्जी से कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन अलग है। पहले नेगेटिव चीज़ों में कर रहे थे, अब पॉजिटिव चीज़ों में कर रहे हो। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। यूनिवर्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स बोल लो चाहे सबकॉन्शियस माइंड बोल लो, मैं तो पर्सनली सबकॉन्शियस माइंड ही बोलती हूँ, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ हमारी रियलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। सारा साइंस बेस्ड ही मैं लेके चलती हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो तुम बोल रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए ईच एंड एवरी थॉट इज़ अ नॉर्मल थॉट, कॉमन थॉट। वो उसको तुम्हारी रियलिटी में लाएगा अगर तुम उस अजम्पशन पे परसिस्ट करोगे, ठीक है। तो अगर तुम ओवरथिंकर हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पावरफुल मैनिफेस्टर हो, बस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ध्यान रखो, अगर तुम ओवरथिंक करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। बस तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सही डायरेक्शन में, सही चीज़ों में ओवरथिंक करने की, ड्वेल होने की ट्रेनिंग ज़रूरत है, और इसमें थोड़ा एफर्ट मारोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट्स के ही तुम ओवरथिंक करना शुरू कर दोगे, जो ऑलरेडी करते आ रहे हो। लेकिन दिस टाइम बॉल इज़ इन आर कोर्ट, जो बॉल है वो हमारी कोर्ट में है, तो हम पॉजिटिव चीज़ों में ही ओवरडवेल करेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे। मैं अपनी इमेजिनेशन को अपने फेवर में ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं तो अपनी इमेजिनेशन को अपने फेवर में ही यूज़ करती हूँ। मैं वर्स्ट नहीं बेस्ट अज्यूम करती हूँ और चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होती है। ये 2-3 लाइनें तुम भी बोल सकते हो जो मैं बोलती हूँ, ठीक है। जब मुझे ऐसा होता है कि यार मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, वैसे तो मोस्टली पहले मैं भी ओवरथिंक नेगेटिव चीज़ों में ही करती थी। जब मैंने वर्क करना शुरू करा तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, मेरे अंदर नॉलेज आई, काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। तो मैं ध्यान रखती हूँ कि अब ओवरथिंक करूँ तो मैं पॉजिटिव चीज़ों में ही करूँ। सच में करके देखो, स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार जो हम कर रहे हैं वो रियली में वर्थ है या नहीं है, बट विदाउट साइन वैलिडेशन के पीछे भगे अगर तुम एक बार अपने एफर्ट्स, अपने ऊपर ट्रस्ट करके देखो, फिर जब तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे ना, तो तुम्हें सच में ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ यार चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही हुआ था। तो ये 2-3 लाइन तुम बोल सकते हो। मैं अपनी इमेजिनेशन को अपने फेवर में ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। मेरी जो इमेजिनेशन है मैं उसको हमेशा अपने फेवर में ही यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो ही इमेजिन करती हूँ, ठीक है। मैं वर्स्ट नहीं बेस्ट ही अज्यूम करती हूँ और चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे फेवर में अलाइन होती है, ठीक है। तो एट द एंड मैं बस इतना ही बोलूँगी, ओवर थिंकिंग बंद मत करो। मैं तो कहती हूँ जितना ओवर थिंक कर सकते हो करो, लेकिन अपने ओवर थिंक को अपग्रेड करो। नेगेटिव से पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में ओवर थिंक करना शुरू करो। आई होप तुम्हें ये वीडियो रेजोनेट हुई हो, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट सेशन में मुझसे पूछिए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं कमेंट सेशन में ही रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक अलग से डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। हाँ, और एक और बात, मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज कमेंट सेशन में पिन कर दूँगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग करते रहिए जितना ओवर थिंक कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में करो, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।